Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the next point, parallel plate capacitor from the fourth chapter of first unit, capacitance. In last video we discussed about the what is capacitor and on what factor it depends. Today we will discuss the types, that means on the basis of dimensions. The most important topic is parallel plate capacitor. यहाँ पे दो प्लेट्स होती हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक नेगेटिव चार्ज होती है। यहाँ पे हम मान लेते हैं इनर साइड में चार्ज होता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट मैं आउटसाइड में कर रहा हूँ ताकि आगे का डायग्राम भी क्लियर हो, क्योंकि आउटर साइड की जो सेकंड प्लेट थी वो अर्थ कर रखी थी। तो एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती है, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज। इसका जो एरिया होगा वो ए मान लिया प्लेट्स का। आपका अगर सर लाइन है तो मैंने पहले भी समझाया था, ये एक प्लेट है, फ्रंट से देख रहे हैं तो लाइन दिखाई दे रही है, इसका एरिया ऑफ प्लेट इज इक्वल टू ए एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स अपोजिटली चार्ज इज डी। दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो डी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस का बहुत जर्नल फॉर्मूला जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका कैपेसिटेंस यानी एबिलिटी कितना स्टोर कर सकता है वो कैलकुलेट करना। तो उसका फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन में V, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। इस प्लेट पे कितना चार्ज है और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, क्योंकि इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इसलिए हम दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। एक और याद रखना है, हमने रिलेशन पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr। ये रिलेशन भी याद हो गया, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम चेंज इन पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में dr। अब आप कहोगे सर ये नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए इग्नोर कर किया जा रहा है, हम सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस दैट मींस मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस प्लेट से और इस प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल जाए तो यहाँ पे डिस्टेंस तो हमें पता थी। दो प्लेट के बीच में अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, ये हमने लास्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक पॉजिटिव थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव टुवर्ड्स होता है तो दोनों की डायरेक्शन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इस पे पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज था, इस पे इक्वल अमाउंट पे होगा क्योंकि दोनों ही कंडक्टर है माइनस। तो यहाँ पे हमें पता है, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। सिग्मा आपको पता है चार्ज अपॉन में एरिया भी लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज है Q और इसका एरिया था A, एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, सो वी यूज द रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। हमें एक रिलेशन याद थी, हर जगह यूज होगा, चेंज इन पोटेंशियल दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है सभी जगह सेम, और कितनी डिस्टेंस तक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, d डिस्टेंस तक। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, और ये मल्टीप्लाई में d था डिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल आ गया, दैट मीन्स हम इसको V लिख सकते हैं थोड़ी देर के, इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ वी कैलकुलेट कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज ऑन द प्लेट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Q इंटू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। Q से Q कैंसिल आउट, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ये एयर में है, यहाँ पे हमने क्या कहा, बीच में एयर थी तो एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट है। अगर मैं यहाँ पे कोई मीडियम फिल कर देता तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो होता मीडियम में वो कितना होता, एप्सिलॉन ए अपॉन में डी। और एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में आपने रिलेशन पढ़ा था, कितना था, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। और ये जो फॉर्मूला है ये किसका था, कैपेसिटेंस इन एयर। तो कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं, कैपेसिटेंस इन एयर। यानी हम कहीं पे भी दोनों प्लेट्स के बीच में
कोई मीडियम फिल करेंगे तो मीडियम के जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो इसलिए मीडियम में हमेशा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, चाहे वो कंडक्टिंग स्लैब हो या डाइलेक्ट्रिक हो, कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे ये कैपेसिटेंस का केस था मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस था। किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस, ध्यान से देखेंगे। एरिया, दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन एट द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो इसका मतलब बेसिकली कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज पे और दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन और नेचर ऑफ मीडियम पे, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ। आगे इसके कुछ और पार्ट्स हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।